ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन सय्यदना व शफ़ीना व नबीना अबुल क़ासिम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु व तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लि लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अभी मैंने आपकी खिदमत में सूरह जुमा की आयत नंबर 2 की तिलावत पेश फरमाई है और हिकमत परवरदिगार आलम के उन्वान से इस मजलिस का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी के यतीम इंसानों में उसे कहा जाता है कि जिसका बाप ना हो, और जानवरों में उसे कहा जाता है कि जिसकी माँ ना हो। बच्चे की ज़िम्मेदारी इंसानों में बाप की होती है और बच्चे का दिफा करने की ज़िम्मेदारी जानवरों में माँ की होती है। और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने काफ़ी ताक़ीद की है यतीम परवरी करने की। आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई यतीम के सर पर हाथ रखता है तो उसके हाथ के तले जितने बाल आते हैं उसके उतने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सलवात पढ़ी वरना। और एक और हदीस सरवर कायनात में पेश करी है कि जो शिया सुन्नी दोनों किताबों में लिखी गई है, ख़ास तौर से सही बुखारी और तमाम शिया मोतबर किताबें शिया सुन्नी दोनों किताबों में लिखी गई है कि पैगंबर इस्लाम ने अपने हाथ का ऐसे इशारा किया मजमे की तरफ और फरमाया कि यतीम को पालने वाला मेरे साथ में जन्नत में कुछ इस तरीके से रहेगा। ऐसे उंगलियां उठाई और निशान बताया और निशान बता के कहा कि यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे ये 2 उंगलियां हमेशा साथ रहती हैं। यतीम परवरिश करने वाला मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे 2 उंगलियां हमेशा साथ रहती हैं। तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ान गिरामी, यतीम को पालने वाला, यतीम की किफ़ालत करने, यतीम को पालने वाला मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये 2 उंगलियां हमेशा साथ रहती हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं कि एक आम यतीम को पालने वाला मेरे साथ ऐसे रहेगा। तवज्जो फरमाइए कि एक आम यतीम को पालने वाला मेरे साथ ऐसे रहेगा कि जैसे 2 उंगलियां हमेशा साथ में रहती हैं। तो वो कि जिसने मोहम्मद को पाला हो, एक आम यतीम को पालने वाला मेरे साथ ऐसे जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे 2 उंगलियां साथ रहती हैं। तो जिसने कायनात के सबसे अजीम यतीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है, एक आम यतीम को पालने वाला रसूल खुदा के साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे 2 उंगलियां एक हाथ में साथ में रहती हैं। सलवात पढ़ी बर मोहम्मद। तो मेरा मौजू सबके जहनों में है हिकमत इलाही, और इसी सिलसिले में मैं पेश करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी फ़िल
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियूना, कि कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि वो अल्लाह वो है कि जिसने मक्के वालों में से एक को रसूल बनाकर भेजा। वो अल्लाह वो है कि जिसने मक्के वालों में से एक को रसूल बनाकर भेजा। मैंने तर्जुमा किया मक्के वालों में से। अब तमाम मुसलमान जो तर्जुमा करते हैं हुवल्लज़ीना बाअसा फिल उम्मियूना, कि वो अल्लाह वो है कि जिसने जाहिलों में से एक जाहिल को नबी बनाकर भेजा। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा अक़ीदा ये नहीं है, हमारा अक़ीदा वो है जो आले मोहम्मद ने बताया। सलवात पढ़ी वर मोहम्मद कि वो अल्लाह वो है कि जिसने मक्के वालों में से एक को अपना रसूल बनाकर भेजा। और अरबी लुगत में, अरबी डिक्शनरी में उम्मी की 7 मानी होती हैं। उम्मी माँ से भी मंसूब है, उम्मी को माँ भी कहते हैं, माँ को उम्मी कहते हैं, और अनपढ़ को भी उम्मी कहते हैं। और मदीने के नामों में से एक नाम है उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा यानी तमाम ज़मीनों की माँ, मदीना यानी तमाम ज़मीनों की माँ। ज़मीन यहाँ से शुरू हुई थी। सलावत पढ़ दीजिए वर मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह आले इमरान आपके सामने पेश करूँगा। सूरह आले इमरान, सूरह इमरान नहीं है, सूरह आले इमरान। तो अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ इस्लाम में जनाब आदम से लेकर जनाब ख़त्मी मरतबत तक 3 इमरान ऐसे हुए हैं जो मशहूर हैं, जो तारीख़ इस्लाम में बहुत मशहूर हैं। 3 इमरान ऐसे हुए हैं जो तारीख़ इस्लाम में बहुत मशहूर है। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान मोहतरम, पसंद आया तो दाद दीजिएगा। 3 इमरान तारीख़ इस्लाम में वो हैं कि जो बहुत मशहूर हैं। पहले इमरान जनाब मूसा इब्न इमरान, जनाब मूसा के बाबा। दूसरे इमरान है जनाब मरियम के बाबा। और तीसरे इमरान है अबू तालिब। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, पहले इमरान है जनाब मूसा के बाबा, दूसरे इमरान है जनाब मरियम के बाबा, तीसरे इमरान है अबू तालिब। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। तो अब 3 इमरान परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लाहस्तफ़ा, कि हमने चुन लिया आदमा व नूहा वल इब्राहीमा वल आले इमराना अलल आलमीन, कि हमने चुन लिया आदम को, आदम की आल को नहीं, हमने चुन लिया नूह को, नूह की आल को नहीं, हमने चुन लिया आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को और आले इमरान को तमाम आलमीन के ऊपर, आले इमरान को तमाम आलमीन के ऊपर फौक़ियत दी। इन्नल्लाहस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन, हमने चुन लिया आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को और आले इमरान को सारे आलम के ऊपर। तो अब पता ये लगाना है कि कौन से इमरान की आल को तमाम आलमीन के ऊपर चुन लिया है। सलवात पढ़ लीजिए तो अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ इस्लाम में 3 इमरान बहुत मशहूर है। एक इमरान जनाब मूसा की सारी आल यहूदी। दूसरे इमरान जनाब मरियम के बाबा, जिनकी एक बेटी, जिनका एक बेटा जो कि आसमान पे है, कोई आली नहीं। और तीसरे इमरान है अली के बाबा, जिनके बच्चों में हैं अली, हसन, हुसैन, सज्जाद, बाक़िर और 12 इमाम। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरा मज़मून सबके जहनों में है। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, कि वो अल्लाह वो है कि जिसने मक्के वालों में से एक को रसूल बनाकर भेजा। मक्के वालों में से एक को रसूल बनाकर भेजा। तो मैंने तर्जुमा किया था उम्मुल कुरा का, मक्के का एक नाम बताया था उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा यानी मक्के का वो नाम, उम्मुल कुरा यानी ज़मीनों की माँ, तमाम ज़मीनों की माँ। मक्के को कहा जाता है तमाम ज़मीनों की माँ, इसलिए मक्के में रहने वालों को कहा जाता है उम्मी। इसलिए मक्के में रहने वालों को कहा जाता है उम्मी। और आइए मैं आपको सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 की तिलावत करके बताऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन
वज़े अलिन्नास लिल्लज़ी बेबक्कतिल मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बेबक्कतिन व हुदल लिल आलमीन। ये परवरदिगार आलम इसमें इरशाद फरमाता है कि हमने दुनिया में वो घर बनाया, हमने दुनिया में अपना घर बनाया जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है, कि जो तमाम आलमीन के लिए बरकत भी है और हिदायत भी है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। हमने दुनिया में वो घर बनाया जो तमाम आलमीन के लिए बरकत भी है, बाइस बरकत भी है और मुबारक भी है। हमने दुनिया में तमाम इंसानों के लिए वो घर बनाया जो बाइस बरकत भी है और जो बाइस हिदायत भी है। तो अजीज़ान गिरामी, वो अरबी में बैतुल्लाह को कहा जाता है बैत को कहा जाता है घर, बैत को कहा जाता है सोने की जगह, जहाँ सोया जाए। बड़ी जिम्मेदारी से जुमला पेश कर रहा हूँ। बैत को कहा जाता है जहाँ सोया जाए। और अब बैत, सलवात पढ़ लीजिए। बैता यबीतो कहा जाता है सोने की जगह, बैतो यबीतो से है बैत यानी सोने की जगह। असबहा कहा जाता है सुबह में, असबहा कहा जाता है जहाँ सुबह रुका जाए। अमसा कहा जाता है जहाँ शाम गुजारी जाए। असबहा कहा जाता है जहाँ सुबह गुजारी जाए। अमसा कहा जाता है जहाँ शाम गुजारी जाए। बैत कहा जाता है, या अपनी ज़बान में कह दूँ, अरबी में कहते हैं बैतूता। जो लोग हज पे जाते हैं उन्हें पता है कि जो मैदान मिना में जाके बैतूता करते हैं, यानी मैदान मिना में जाके एक रात रुकते हैं, उसे कहते हैं बैतूता करना। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। तो बैत उस जगह को कहते हैं कि जहाँ रात गुजारी जाए। और अजीज़ान गिरामी, तमाम मुसलमानों से अगर आज सवाल किया जाए कि काबे को बैतुल्लाह क्यों, काबे को बैतुल्लाह क्यों कहते हैं, कि तो वो कहेंगे कि अल्लाह का घर है। कोई मना नहीं करेगा कि ये बैतुल्लाह नहीं है, क्योंकि परवरदिगार सलवात पढ़ लीजिए। तमाम लोग काबे को बैत कहते हैं, तमाम मुसलमान काबे को बैतुल्लाह कहते हैं। क्या अल्लाह उसके अंदर रहता है? मेरा सवाल है, क्या अल्लाह उसके अंदर रहता है? नहीं रहता। तो फिर बैत कैसा? बैत तो वो होता है जहाँ रात गुजारी जाए। बैत तो वो होता है कि जहाँ रात गुजारी जाए। जानी गिरामी, तवज्जो फरमाइएगा। बैत तो उसे कहते हैं कि जहाँ रात गुजारी जाए, जहाँ रुका जाए। अल्लाह तो काबे में आ नहीं सकता क्योंकि वो लामहदूद है। अगर काबे में आ जाए तो अल्लाह अल्लाह नहीं। तवज्जो फरमाइए, काबे में आ जाए तो अल्लाह अल्लाह नहीं, और काबे में कोई ना आए तो काबा बैतुल्लाह नहीं। तवज्जो फरमाइए, काबे में अल्लाह जाए तो अल्लाह अल्लाह नहीं, क्योंकि वो लामहदूद है और काबा महदूद है। और काबे में अगर कोई ना आए तो वो बैत नहीं, रुकने की जगह नहीं। तो खुदा की कसम, मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम, काबे में बुत तो रहा करते थे। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, काबे में बुत तो रहा करते थे, लेकिन आज तक काबे के अंदर कोई रुका नहीं था। किसी ने बैतूता नहीं किया था, किसी ने रात नहीं गुजारी थी। काबे में लोग रहते थे, लेकिन काबे में किसी ने रात नहीं गुजारी थी। बस एक बीबी थी। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान मोहतरम, बस एक बीबी थी जो वहां गई, बैतूता किया, रात गुजारी। एक बच्चा लेके आए जिसका नाम था अली, एक बच्चा लेके आए जिसका नाम था अली। काबे में गई, रात गुजारी, बच्चा लेके आए जिसका नाम था अली, जो के है वलीउल्लाह, जो के है वलीउल्लाह, जिसकी आंखें ऐनुल्लाह, जिसकी जबान लिसानुल्लाह। कि अगर इसे कोई देखे तो कहे ये ऐसा है तो जिसका खुदा कैसा होगा। सलवात पढ़ी वरना। एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने काबे का तर्जुमा किया, मक्के का तर्जुमा किया उम्मुल कुरा, जिसकी वजह से मक्के उम्मीयीन, यानी मक्के में रहने वाले उम्मीयीन कहा जाता है और उम्मी कहा जाता है। और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा शियान हैदर करार का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सिर्फ कुरान को काफ़ी नहीं मानते। हम सिर्फ कुरान को काफ़ी नहीं मानते। बेशक कुरान हुर्मत के बाहुर्मत किताब है, बेशक कुरान ताज़ीम के लायक है, बेशक कुरान मौजिज़ा है, लेकिन हम कुरान को नहीं मानते क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कुरान को नहीं मानते, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन किताब अल्लाही व इतरती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ग़ैर कद चीज़ें छोड़े चले जा रहा हूँ।
एक कुरान अल्लाह की किताब और एक अपनी आल, अपनी इतरत, अपने अहले बैत। सलवात पढ़ी वर मोहम्मद वाले। मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीज़ें छोड़े चले जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी आल, अपनी अहले बैत। कुरान बेशक मौजिज़ा है, लेकिन अजीज़ान गिरामी मौजिज़े को समझने के लिए साहिब मौजिज़े का होना ज़रूरी है। मौजिज़े को समझने के लिए वारिस मौजिज़ा का होना ज़रूरी है। रसूल खुदा है साहिब मौजिज़ा और अमीर अल मोमिनीन और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है वारिस मौजिज़ा। सलवात पढ़ दीजिए वर मोहम्मद। तो अजीज़ान गिरामी, इसी सिलसिले में मौलाए कायनात के पास में एक शख्स आया और आकर फरमाता है कि अमीर अल मोमिनीन, मौला ये मुझे बताइए कि उम्मी के माने क्या होते हैं। तो मौला ने बड़े दिलचस्प अंदाज में उससे सवाल किया कि तू बता, कि तुम बताओ कि लोग क्या कहते हैं, उम्मी के माना क्या होते हैं। तो उसने कहा कि मौला, लोग कहते हैं कि उम्मी के माना होते हैं अनपढ़। तो मौला ने फरमाया माज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, कैसे हो सकता है कि जो इस दुनिया को पढ़ाने वाला, जो इस दुनिया को पढ़ाने आए वो अनपढ़ हो। सलवात पढ़िए वर मोहम्मद, सलवात पढ़िए वर मोहम्मद वाले। जो इस दुनिया में पढ़ाता है उसे मुअल्लिम कहते हैं, टीचर कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन जो इस दुनिया को, सारी कायनात को, तमाम उलूम, कुरान है तमाम उलूम, तो कुरान है तमाम उलूम का खुलासा, जो तमाम उलूम का खुलासा पढ़ाने आए वो कैसे हो सकता है कि उसे कुछ पढ़ना ना आता हो। सलवात पढ़ी वर मोहम्मद वाले। अजीज़ान गिरामी, मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि रसूल खुदा इस दुनिया में कुरान को पढ़ाने आए हैं, कुरान की तालीम देने आए हैं, तो कुरान की तालीम आम करने आए हैं और कुरान के साथ ही कुरान और तमाम दुनिया के उलूम जो कि कुरान के अंदर मौजूद हैं वो बताने आए हैं। अजीज़ान गिरामी, कुरान है तमाम दुनिया के उलूमों का, तमाम दुनिया के इल्म का खुलासा, तमाम दुनिया के इल्म का निचोड़, तमाम दुनिया के इल्म की समरी कुरान पढ़ाने आए हैं रसूल अल्लाह। जो सब कुछ दुनिया में है वो है कुरान के अंदर। तवज्जो फरमाइएगा अजीज़ान गिरामी, सब कुछ, हर एक चीज़, छोटी चीज़ लेके बड़ी चीज़ तक जो कुछ है सब है कुरान के अंदर। कुरान है सूरह फातिहा के अंदर, सारा कुरान है सूरह फातिहा के अंदर। फातिहा है फातिहा की बिस्मिल्लाह के अंदर, बिस्मिल्लाह है बिस्मिल्लाह के बा के अंदर, बिस्मिल्लाह, सारी बिस्मिल्लाह बा के अंदर मौजूद है और तमाम बा मौजूद है बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते के नीचे। और मौला अली सर उठा के फरमाते हैं कि वो नुक्ता बा मैं हूँ। सलवात पढ़िए वर मोहम्मद वाले। तो जनाब अमीर फरमाते हैं कि वो नुक्ता बा मैं हूँ। अजीज़ान गिरामी, एक जुमला पेश कर दूँ कि जो वसी खुद ये दावा करे, क्या दावा करे, कि जो वसी दावा करे सलूनी, कि जिस नबी का वसी दावा सलूनी, जिस नबी के वसी का दावा ही सलूनी हो, कैसे हो सकता है कि उस नबी को पढ़ना ना आता हो। सलवात पढ़ दीजिए। अजीज़ान गिरामी, नवे इमाम की हदीस है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ लिखना पढ़ना आता था बल्कि दुनिया की तमाम ज़बानें लिखना पढ़ना आती थी। ना सिर्फ दुनिया की तमाम ज़बानें लिखनी पढ़नी आती थी बल्कि जानवरों की ज़बानें भी आती थी, चरिंद की ज़बानें भी आती थी, परिंद की ज़बानें भी आती थी, मलक की ज़बान भी आती थी, जिन्नात की ज़बान भी आती थी और तमाम आलमीन के मखलूक़ात की ज़बान आती थी। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पेश कर दूँ कि आप फरमाते हैं अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो ज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब से। और हदीस है कि हुब्बु अलीइन याकिलुस सय्यात कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि अली की मोहब्बत वो नेमत है, वो नेकी है जो तमाम बुराइयों को ऐसे खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। अली की मोहब्बत
जिस शख्स के अंदर होती है उसके अंदर बुराई असर नहीं करती। क्या मतलब? अली की मोहब्बत भी बढ़ती चली जाती है, बुराई भी बढ़ती चली जाती है और फिर ये मोहब्बत बुराइयों को खाते रहती है? नहीं, जिसके दिल में अली की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, गुनाह खुद ब खुद कम होते चले जाते हैं। सलवात पढ़ दीजिए वर मोहम्मद वाले। जिसके दिल में अली की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है उसके दिल में गुनाह खुद ब खुद कम होते चले जाते हैं। तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो एक नेकी करता है मैं उसे 10 गुना सवाब अता करता हूँ। तवज्जो फरमाइएगा इज़ानी मोहतरम, सारा मजमा मेरे साथ हो, कि जो एक नेकी करता है मैं उसे 10 गुना सवाब अता करता हूँ। एक नेकी 10 गुना सवाब अता करता हूँ। और अजीज़ान गिरामी, कायनात की सबसे बड़ी नेकी है अली की मोहब्बत। कायनात की सबसे बड़ी नेकी है अली की मोहब्बत। और एक और जुमला कह दूं, कायनात की सबसे बड़ी नेकी है अली की मोहब्बत और हुसैन का गम। सलवात पढ़ दीजिए वर मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ान मोहतरम कि अली की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है और ये ऐसी नेकी है जिसके साथ कोई गुनाह इंसान गुनाहगार नहीं रहता। सलवात पढ़ दीजिए वर मोहम्मद वाले। हुब्बो अलीइन याकुलु सय्यात कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि अली की मोहब्बत वो नेकी है कि जिसके साथ कोई बुराई असर नहीं करती। तो अब रसूल खुदा की एक और रिवायत पेश कर दूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलवात पढ़ दीजिए वर मोहम्मद वाले। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अन नज़रो अला वजहिन अली इबादा, कि अली के रसूल अल्लाह 4 चीज़ों को इरशाद फरमाते हैं, 4 चीज़ों की हदीस इरशाद फरमाते हैं कि अन नज़रो अला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अन नज़रो अला काबता इबादा, काबे को देखना भी इबादत है। अन नज़रो अला कुराना इबादा, कुरान को देखना भी इबादत है। जिसे पढ़ना ना आए वो सिर्फ देखता रहे, इबादत में शुमार होगा। कुरान को देखना इबादत है, अली की सूरत को देखना इबादत है। सारा मजमा मेरे साथ हो, अली की सूरत को देखना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है। पढ़े ना कोई तकलीफ नहीं, कुरान को देखना इबादत है, सिर्फ देखना इबादत है। काबे को देखना भी इबादत है और वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत है। वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत है। परवरदिगार आलम फरमाता है, मैं फिर से दोहराता हूँ कि परवरदिगार आलम फरमाता है जो शख्स एक नेकी करता है मैं उसे 10 गुना सवाब देता हूँ। जो शख्स एक नेकी करता है मैं उसे 10 गुना सवाब देता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए और आके इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा अली के चेहरे को देखना इबादत। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, आपने कहा अली के चेहरे को देखना इबादत है, तो आपने ये भी फरमाया कि मौला अली की शहादत मस्जिद कूफा में वाक़ होगी। तो जो लोग मौला अली की शहादत के बाद आएंगे उनका क्या? तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, जब मौला अली की सूरत को देखना इबादत है और जब मौला अली की शहादत हो जाएगी तो जो लोग मौला अली की शहादत के बाद दुनिया में आएंगे उनका क्या? तो रसूल अल्लाह ने बहुत प्यारे अंदाज में कहा, हुब्बो अलीयिन इबादा। रसूल अल्लाह ने कहा जिक्रो अलीयिन इबादा, अली का जिक्र करना ये भी इबादत है। अली का जिक्र करना ये भी इबादत है। एक जुमला पेश कर दूं, सिर्फ अली अली करना ये भी इबादत है। अली का जिक्र करना, अली का जिक्र करते रहना, मजलिसों में जिक्र करना ये भी इबादत है। सलवात पढ़िए वर मोहम्मद वाले। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। तवज्जो मजमा सारा मेरे साथ रहे, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो सहाबी ने फिर से एक बार पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर पाबंदी लग जाए, तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, या रसूल अल्लाह, अगर अली के जिक्र पर कभी पाबंदी लग जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुब्बो अलीयिन इबादा, अली की मोहब्बत। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, अली की मोहब्बत दिल में रखना, ना कहना ना सुनना, ना जिक्र करना ना देखना ना सुनना, अली की मोहब्बत दिल में रखना ये भी इबादत है। सलवात पढ़िए वर मोहम्मद वाले।
अली की मोहब्बत दिल में रखना ये भी इबादत है। अब आइए चले मैं आपको इबादतों के उसूल बता दूं। नमाज इबादत है, शर्त क्या है? शर्त क्या है? वज़ू। वज़ू ना हो मैं 100 रकत नमाज पढ़ लूँ, कबूल नहीं। नमाज क्या है? तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, नमाज क्या है? इबादत है, शर्त है वज़ू। अगर वज़ू ना करूँ तो इबादत मेरी काबिल कबूल नहीं। नमाज अगर मैं वज़ू के बिना पढ़ूँ तो नमाज मेरी काबिल कबूल नहीं। रोज़ा क्या है? इबादत है। रोज़ा क्या है? इबादत है। अगर मैं रोज़ा बिना नियत के करूँ तो फाका है, काबिल कबूल नहीं। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, बेदार होकर सुनिए कि नमाज क्या है? इबादत है। नमाज इबादत है, वज़ू के बिना करूँ तो कबूल नहीं। रोज़ा क्या है? इबादत है, अगर नियत के बिना करूँ तो फाका है, कबूल नहीं। हज पे अगर मैं गज़बी पैसों से चले जाऊँ तो कबूल नहीं है। हज पे अगर मैं बिना खुद के पैसे, हराम के पैसों से चले जाऊँ तो कबूल नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अली की मोहब्बत वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जो वज़ू ना हो तो भी इबादत है, नियत ना हो तो भी इबादत है, क्योंकि नियत है दिल से और दिल में है अली की मोहब्बत। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, नियत है दिल से और दिल में है अली की मोहब्बत। वज़ू ना हो तो भी इबादत, रोज नियत ना हो तो भी इबादत। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। वज़ू ना हो तो भी इबादत, नियत ना हो तो भी इबादत। अब कुछ ना करे तो भी इबादत, क्योंकि दिल में मोहब्बत है। हुब्बो अलीइन, अली की मोहब्बत कहाँ है? दिल में है। तो दिल में मोहब्बत है तो क्या अली वाले का चलना भी इबादत। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, अली वाले का चलना भी इबादत, अली वाले का बैठना भी इबादत, अली वाले का खाना भी इबादत। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, अली वाले का चलना भी इबादत, अली वाले का बैठना भी इबादत, अली वाले का खाना भी इबादत, अली वाले का सोना भी इबादत, अली वाले का चलना फिरना भी इबादत। कुल मिला के अली वाला एक चलता फिरता आबिद है। सलवात पढ़ दीजिए वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी कि जिस अली के चाहने वाले ऐसे हों कि जिनका चलना फिरना भी इबादत है, तो आप खुद सोचिए कि उन अली का मर्तबा क्या होगा कि जो अमीरुल मोमिनीन है। सलवात पढ़िए वर मोहम्मद। अली का चलना भी इबादत, अली वाले का चलना भी इबादत, अली वाले का बैठना भी इबादत, अली वाले का सोना भी इबादत, अली वाले का खाना पीना भी इबादत। अली वाला चलता फिरता आबिद है। सलवात पढ़ दीजिए वर मोहम्मद। नारे सलवात, तो अज़ीज़ान गिरामी, जिस अली वाले का चलना इबादत, जिस अली वाले का बैठना इबादत, जिस अली वाले का हर फेल इबादत, जिस अली वाले का बैठना भी इबादत, तो सोचिए उस अली का मर्तबा क्या होगा। और उसी अली के लाल को मैदान करबला में घेर लिया गया। हाँ ज़दारान मज़लूम करबला, आज 4 मुहर्रम है और करबला की गर्मी और जलती रेत पानी का कहर है। बच्चों हुसैन के खेमों से अल्लाह तश की सदाएँ बुलंद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तश की सदाओं से हुसैन के अंसारों के कलेजे फटते चले जा रहे हैं। मगर अशकिया के ख़ैमों में भी एक ख़ैमा वो है कि जो अल्लाह तश की सदाएँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हाँ ज़दारान मज़लूम करबला, वो ख़ैमा है हुर का, कि जो अफसोस कर रहा है बैठ के कि मैंने ये क्या सितम कर दिया आले रसूल के साथ, उन्हें घेर के करबला में ले आया। अब एक मर्तबा जनाब हुर बच्चों की फरियाद सुनकर रो रहे हैं और फ़ैसला करते हैं कि और अपने साथियों से कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, अब हम कल फजर में अशकिया के लश्कर को छोड़ के हुसैन के लश्कर की तरफ रवाना हो जाएंगे। हम कल अशकिया के लश्कर को, यजीद के लश्कर को छोड़ के हुसैन के लश्कर की तरफ रवाना हो जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा हुर चलना शुरू करते हैं। हुर ने अपना रहवार निकाला,
अपने बेटे को लिया, अपने दो साथियों को लिया और हुसैन इब्ने अली के खैमे की तरफ बढ़ना शुरू किया। एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने देखा कि हुर आ रहा है, तो हुसैन ने कहा, अब्बास ज़रा जाओ, हुर को लेके आओ, मेरा मेहमान आ रहा है। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के आज़ादारों। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्बास जाओ मेरे मेहमान को लेके आओ, मेरा हुर आ रहा है। तो जनाब अब्बास रहवार पे सवार हुए, हुर के पास पहुँचे। जनाब हुर ने जनाब अब्बास को देखते ही रहवार छोड़ दिया और उतर के कदमों में गिर गए। कहा, मौला मैं आपका ख़ताकार हूँ, मैं आपके हुसैन का ख़ताकार हूँ, मैं आपके आका का ख़ताकार हूँ, मुझे माफ़ी तलब करवा दीजिए। जनाब अब्बास ने हुर को फ़ौरन उठाया, कलेजे से लगाया, कहा, चलो इमाम हुसैन तुम्हें बुलाते हैं। जनाब हुर जनाब अब्बास को जनाब हुर लेके इमाम हुसैन के पास पहुँचे। इमाम हुसैन के कदमों में हुर गिर गए। इमाम हुसैन से कहते हैं, हुर मौला मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका ख़ताकार हूँ, मैं आपको करबला में घेर के ले आया। ज़ारो क़तार हुर रोने लगे। तो इमाम ने उठा के सीने से लगाया, कहा, हुर मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ हुर तुम आज़ाद हो, दुनिया में भी आज़ाद हो, आखिरत में भी आज़ाद हो। इमाम हुसैन ने हुर को आज़ाद कर दिया, माफ़ कर दिया। उसके बाद एक मरतबा हुर कहते हैं, या हुसैन मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, या हुसैन मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन कहते हैं, हुर तुम तो मेरे मेहमान हो, मैं कैसे गवारा कर दूं कि तुम्हें मरने की इजाज़त दे दूं। हाँ ज़ादारान मजलूम करबला, एक मरतबा हुर निकले, लश्कर अश्किया को ललकारा। लश्कर अश्किया में से लोग आए, लश्कर अश्किया में से जालिम आए, एक के बाद एक तमाम को कत्ल कर दिया। फिर उमर साद मलून ने जनाब हुर के ऊपर सारे लश्कर को हुक्म दिया, तो कहीं से तलवारें चली, कहीं से नेज़े चले, कहीं से पत्थर चले, और जनाब हुर का लाशा जनाब हुर ज़ीन से ज़मीन पर आ गया। अज़ीज़ान मजलूम, हाँ आज़ादारान मजलूम करबला, जैसे ही इमाम हुसैन को खबर हुई, इमाम हुसैन रहबार पे बैठे और फ़ौरन हुर की तरफ बढ़े। और बढ़ते ही क्या देखा, इमाम जनाब हुर गश के आलम में है। उतरते ही अपने हुर के सिर को अपने घुटनों पे रखा और हुर को होश लाया। उसके बाद फरमाते हैं, ए हुर, उसके बाद में इमाम हुसैन से हुर फरमाते हैं, या हुसैन क्या आप मुझसे राज़ी हैं? इमाम कहते हैं, हाँ मैं तुमसे राज़ी हूँ हुर, मैं तुमसे राज़ी हूँ, मेरे बाबा तुमसे राज़ी हैं, मेरी वालिदा तुमसे राज़ी हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा तुमसे राज़ी हैं। ये कह के जनाब हुर की रूह परवास कर देती है। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लीबियन क़लीबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बे क़ज़ाई व तस्लीमन ले अम्रिही।